मेवात और तबलीग के एक महान व्यक्ति मियाजी मूसा साहब के पोते हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने मेवात के लोगों को शिक्षित और सुधारने का लक्ष्य रखा था। मौलाना कासिम साहब जब दारुल उलूम देवबंद में मिशकत शरीफ के छात्र थे, तब ईद उल अजहा के मौके पर उनके दादा मियाजी मूसा उन्हें 10 दिन के लिए भरतपुर मेवात स्थित एक गांव में घुमाने ले गए थे। इस सफर में उनके साथ आपके कुछ दोस्त भी थे। 8 दिन तक गश्त किया गया। वे लोगों को केवल सहोली गांव आने के लिए कहते थे क्योंकि वहां इज्तिमा होना था, लेकिन तबलीग को लेकर 1 हफ्ते की पूरी जद्दोजहद के बाद इस इज्तिमा में सिर्फ 2 या 3 शख्स आए थे, जो दीन के प्रति इस इलाके के लोगों की दयनीय लापरवाही को दर्शाता है। और शायद हजरत मियाजी मूसा के मन में था कि अपने पोते को इस स्थिति से अवगत कराएं, और वह इसमें सफल भी रहे, क्योंकि मौलाना कासिम साहब ने खुद कहा था कि मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे काम करना है तो मैं मेवात में काम करूंगा। देवबंद से पास आउट होने के बाद उनके लिए यह असमंजस की स्थिति थी कि इस्लामी काम कहां और कैसे करें, लेकिन ऐसे असमंजस की स्थिति में उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें एक निशानी मिली, और उन्होंने मील नाम की एक जगह चुनी, खेडला। यह 1938 में जमात तबलीग के संस्थापक हजरत मौलाना इलियास द्वारा देखे गए एक सपने की व्याख्या की तरह था। जब तबलीग शुरू हुआ तब उन्होंने मेव लोगों को तबलीग काम के लिए चुना था और 18 दोस्तों के साथ मेवात का दौरा किया था। मेवात घूमते हुए वे मील खेडला में ठहरे, और वहीं कुछ दूरी पर बेवड़ी का बाग था। यहां इस बाग में कुछ देर विश्राम किया और फिर अपने सभी मित्रों से कहा, मुझे इस जगह से इल्म की खुशबू महसूस होती है, काश यहां मदरसा होता। मरकज निजामुद्दीन वापस आकर आपने 12 लोगों की जमात उस स्थान पर इस्लामी कार्यों के लिए भेजी, लेकिन उस मोहल्ले के लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण उनमें से कोई भी अधिक समय तक नहीं रह सका और सभी वापस लौट गए। तो यह कहा जा सकता है कि यह हजरत मौलाना कासिम साहब के लिए नियत था, जो प्रतिभा, धैर्य और संघर्ष के व्यक्ति थे। उन्होंने इस्लामी कार्यों को करने के लिए खेडला की ओर रुख किया। वहां एक जर्जर चबूतरा, चीनी मील और आटा, धान और तेल आदि की कुछ मशीनों के अलावा कोई विकास नहीं हुआ था। फिर भी यहां काम करने की बड़ी इच्छा रखने वाले मौलाना ने एक मदरसे की स्थापना की। वातावरण अनुकूल नहीं था क्योंकि तबलीग से कुछ ही लोग जुड़े थे, इसलिए उन लोगों के नैतिक समर्थन से ही वे आगे बढ़े। शुरुआत में मौलाना खुद पढ़ाते थे और कुछ महीनों के बाद मियाजी मोहम्मद रमजान साहब को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि उन्हें ज्ञान कम था, लेकिन वे बड़े ईमानदार थे। मदरसे का नाम दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेड़ा रखा गया। 13 अप्रैल 1947 को अब्दुल हकीम नाम के अजमेर के एक छात्र की लापरवाही से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि चटाई के फर्श पर लालटेन गिर गई और मदरसे में आग लग गई, और जल्द ही मिट्टी और पुआल से बना मदरसा जलकर राख हो गया। उस समय मौलाना दिल्ली में थे। जब मौलाना को इस घटना का पता चला तो वह भड़कने के बजाय छात्रों और शिक्षकों को दिलासा दिया और मदरसे के पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई, और मदरसे को मिट्टी और पुआल से फिर से बनाया गया। मदरसे की पुख्ता तामीर 1980 के बाद से शुरू हुई और मदरसा शिक्षा और प्रगति की उच्च गुणवत्ता के रास्ते पर चला गया। संक्षेप में, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने छात्रों को हर क्षेत्र में कुशल बनाने के लिए कई काम किए जो समय की मांग थी। आज मील खेडला के नाम से मदरसा दुनिया भर में जाना जाता है और बुलंदियां छू रहा है।